हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे AMU 11th साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उसमें अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिजिक्स का मोशन का 2019 से लेकर 2022 के क्वेश्चंस। हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लास्ट में या आई बटन में आप देख सकते हैं, है ना। तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कमेंट करके बता दें। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिजिक्स का मोशन, और कौन सा ईयर 2019 से लेकर 2022। इस पूरे ईयर्स में सिर्फ जो टेस्ट्स हुए थे, जो सारे टेस्ट्स हुए थे, जो एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें डिप्लोमा और साइंस का एक साथ पूछा गया था। सिर्फ 2015 और 2016 में शायद कि ऐसा हुआ था कि दोनों अलग अलग पेपर आया था। ठीक है, वो तो अलग बात है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2019 में टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोशन से थे वो 2 ही क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड में लिखा है। क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, तो बना लेते हैं एक सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, ऑफ डायामीटर 200 मीटर। डायामीटर कितना दिया हुआ है? 200 मीटर्स, तो 100 मीटर्स 100 मीटर्स, तो रेडियस कितना हो गया? 100 मीटर्स। ये कंप्लीट कर रहा है एक राउंड को, है ना, ऐसे मान लेते हैं, घूम रहा है कितने सेकंड्स में? 40 सेकंड्स में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स, ठीक है। तो अगर मैं 2 मिनट 20 सेकंड को अगर कन्वर्ट कर दूं तो 2 इंटू 60 करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, प्लस 20, तो ये हो गया 120 प्लस 20 140 सेकंड्स। और हमें पता है कि कंप्लीट चक्कर जो कर रहा है वो कितना में कर रहा है बताइए? 40 सेकंड्स में। तो 40 सेकंड्स में एक चक्कर काट रहा है। हमें 140 सेकंड्स की बात करनी है, तो एक सेकंड में 1/40 चक्कर काटेगा। 140 सेकंड्स में 1/40 इंटू 140, 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 7/2 चक्कर्स। दैट इज, अगर आप देखें तो ये 3.5 चक्कर्स है, 3.5 चक्कर्स। और एक चक्कर में आप अगर डिस्टेंस कवर्ड की बात करें तो वो कितना होता है? 2πr। दैट मीन्स इसको अगर हम डिस्टेंस निकालें यहाँ से तो ये होगा 7/2 इंटू 2πr, तो 7/2, 2 2 कैंसिल, 7 इंटू पाई अप्रॉक्सीमेटली 22/7 होता है। और यहाँ रेडियस कितना दिया हुआ है? 100। क्लियर है? 7 7 कैंसिल, तो आंसर आया 2200 मीटर्स एंड द ऑप्शन इज ए। सिंपल सी बात है। अगर इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आप क्या करते? देखिए, 40 सेकेंड्स में एक चक्कर, फिर 40 सेकेंड्स में दूसरा चक्कर, 80 सेकेंड्स हो गया, फिर 40 सेकेंड्स 120 सेकेंड्स में 3 चक्कर, वहीं पहुंच गया। 20 सेकेंड्स बचा, आधा चक्कर, तो डायरेक्ट हो गया 200 मीटर्स। तो ये मैंने बताया, अगर आपको बात समझ आई तो उसको भी आप नोट कर लें कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में 200 मीटर्स होगा। क्योंकि 40 सेकेंड्स में एक चक्कर है, तो 40 40 80 सेकेंड्स में 2 चक्कर, 40 40 40 120 सेकेंड्स में 3 चक्कर, वहीं पहुंच गया, बचा 20 सेकेंड्स, आधा चक्कर, डायरेक्ट कितना? 200 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, और डिस्टेंस होता है पूरे पाथ का लेंथ। एक पाथ को अगर डबल कवर किया दोबारा तो वो पूरा पाथ 2 बार लिया जाएगा। समझ गए? आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। नहीं समझ आए तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। मुझे खास करके वो बच्चे बताएं जो अलीगढ़ वगैरह से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, तो मुझे उम्मीद है कि AMU के बच्चे, अलीगढ़ के आसपास के बच्चे होंगे। तो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, जो भी बच्चे हों फ़ायदा ज़रूर उठाएं, मैं बना रहा हूँ। 2019 में दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है मोशन से वो है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहता है कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया या थ्रो किया गया ऊपर, इन सब में आपको हवा के रेसिस्टेंस को इग्नोर करना है। सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है, जो हमेशा नीचे की तरफ होता है और वो कांस्टेंट होता है। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जो इक्वेशंस हैं 3, वो सारे वैलिड हैं यहाँ पे। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज को काइनेटिक एनर्जी मिली। स्पीड आप दे रहे हैं तो उसको क्या दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, उसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है और फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, तो उसकी स्पीड घटते 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 फाइनली कितनी हो जाएगी, 0। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक लंबे मकान के छत से ऊपर से फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को। आगे क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल is thrown is 25 meter, is thrown is 25 meters from the ground, ग्राउंड से कितना ऊपर जाके, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, गिवन नहीं है फिगर, एक ये पूरा बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 25 मीटर है इसकी हाइट, इसके टॉप में जाके एक बॉल फेंका गया कितना मीटर पर सेकंड में, 20 मीटर पर सेकंड में। अब सवाल में कह रहा है हाउ हाई विल द बॉल, हाउ हाई विल द बॉल राइज फ्रॉम द ग्राउंड, राइज फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पे ख्याल से ग्राउंड से आपको हाइट लेनी है। इन क्वेश्चंस को करते करते एक बात मैं बता दूं कि आप पहले खुद ट्राई करें, आप बना लें, नहीं बन पाए तब सोल्यूशन देखें, और बन भी जाए तो मेरा सोल्यूशन इसीलिए देखें कि हो सकता है कि मैं कंफर्टेबली आपको बना के दूं। अब इनमें जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं, 20 मीटर, 35 मीटर, सी ऑप्शन है 45, 50, डी है 50 मीटर्स। देखते हैं, ये तो 25 मीटर ऑलरेडी है, ये जब ऊपर जाएगा फोर्स तो नीचे लग रहा है तो इसकी स्पीड घटते 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 फाइनली यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, 0। मान लेते हैं ये यहाँ से कितना ऊपर उठा, h ऊपर। हमने कहा था अगर आप किसी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं या उसको ड्रॉप करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है। मतलब अगर हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव g, दैट इज निगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि लेने बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे होगा तो निगेटिव होगा, इसका यह मतलब नीचे का मतलब निगेटिव, नीचे हमने निगेटिव माना है, ऊपर चूंकि पॉजिटिव माना है, अगर नीचे ही पॉजिटिव मानते तो ये पॉजिटिव लेते। और इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव होगा 20 मीटर पर सेकंड। यहां से अगर हम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाए तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि टाइम गिवन नहीं है। तो क्या लगा देंगे बताइए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनली कितनी हो जाएगी हाइट, जब यहाँ पे मैक्सिमम पहुँच जाएगा 0, माइनस u 20 का स्क्वायर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 10, और s तो यहाँ पे h है, तो 20 का स्क्वायर 400, पीछे माइनस लग गया, माइनस 20h, तो 400 बाई 20 बराबर h, तो h यहाँ से आएगा 20 मीटर्स। लेकिन बोला है ग्राउंड से कितनी हाइट है, तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो 25 प्लस 20 होगा, तो ये होगा 45 मीटर्स। तो ऑप्शन कौन होगा, 45 मीटर्स। आप गलती से 20 मार देंगे क्योंकि आप हाइट 20 लेके आएंगे, लेकिन क्वेश्चन में एकदम बढ़िया से कहा है कि ग्राउंड से आपको हाइट लेनी है। तो 25 तो इस बिल्डिंग की हाइट है, वहाँ से कितना ऊपर गया, वहाँ से आपका गया है 20 मीटर। तो टोटल जो हाइट निकल के आई ग्राउंड से वो 45 मीटर्स निकल के आई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझे। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी यहाँ तो मैं जिस किताब को फॉलो करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 होगा। 2020 है ना, 2020 में जो क्वेश्चन पूछा है, बोला था स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग अलोंग अ फिक्स डायरेक्शन इज शोन इन द फिगर। तो मैं अब इसमें लिख नहीं रहा हूँ, बस फिगर बना रहा हूँ। टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में, और इधर क्या दिया हुआ है, स्पीड मीटर पर सेकंड में, और ग्राफ कुछ ऐसा है, और ये हमारा 12, और ये है 5, ये है 0, ये है 10। ओके,
ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द कार बिटवीन t बराबर 0 टू t बराबर 10। अच्छा फिगर नहीं बना है ना, डिस्टेंस मांगा है फ्रॉम 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड्स, है ना। क्वेश्चन में पूरा यहाँ पे नहीं लिखा, क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो मैंने लिख दिया। ऑप्शन है 0 30 और सी है हमारा 60 मीटर्स और डी है 120 मीटर्स। मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो में मैंने बताया अच्छे से कि स्पीड टाइम के बीच का ग्राफ का जो एरिया है दैट विल गिव डिस्टेंस कवर्ड। क्या देगा? डिस्टेंस कवर्ड। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसका हम एरिया निकालें, ये एरिया है ना, एरिया, ये एरिया क्या देगा? डिस्टेंस कवर्ड देगा। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? हाफ इंटू बेस कितना है 10 क्या सेकेंड्स इंटू हाइट कितनी है देखिए 12 मीटर पर सेकेंड। आप कोई कमेंट भी किया था, मुझे लगता है यही बात किसी को समझ नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ 12 है, दोनों में डिफरेंस कितना है 12। तो जो हाइट है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे हाइट मीटर में होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 5 10, 12 5 कितना आया 60, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, आंसर मीटर में आया। समझ भी आ रहा है मीटर में होगा तो डिस्टेंस होगा, तो आंसर होगा 60 मीटर्स, है ना। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे 8 का सी सही है। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा और एक क्वेश्चन पूछा है, ओके। तो 2020 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं करने। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप समझ गए, ठीक है। हर क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई करें। आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप मेरा डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन 2020 में और एक क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन गलती से छूट जाए या कोई गलती हो जाए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। माइनर गलतियाँ होंगी वो आप इतना समझ ही सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अ बॉय ऑन अ 20 मीटर, अ बॉय ऑन अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग से एक लड़का कर क्या रहा है भाई? ड्रॉप्स अ स्टोन। बढ़िया, एक स्टोन को ड्रॉप कर रहा है। वैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, एक पत्थर को ड्रॉप कर रहा है। 1 सेकेंड लेटर, 1 सेकेंड के बाद he throws down another stone, he throws down another stone। देखिए दोनों में फर्क है। पहला स्टोन को ड्रॉप किया मतलब इनिशियली उसको वेलोसिटी कितनी मिली 0। दूसरे स्टोन को ड्रॉप नहीं किया, थ्रो किया, तो इनिशियली उसकी कुछ स्पीड होगी, है ना। बोथ द स्टोन्स हिट द ग्राउंड, बोथ द स्टोन्स हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ क्या किया? ग्राउंड को हिट किया। मतलब पहला वाला तो एक तो पहले गिराया था, दूसरा 1 सेकंड के बाद गिरा, लेकिन जो ग्राउंड को हिट किया दोनों एक साथ किया, तो दूसरा वाला को कम टाइम लगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कहीं आपको जाना है, कोई डेस्टिनेशन है, मान लेते हैं मैं यहाँ पे किशनगंज में वीडियो बना रहा हूँ, मुझे सिलीगुड़ी जाना है, मैं अभी निकल गया, मेरे पीछे कोई निकला 1 घंटे के बाद, लेकिन दोनों एक साथ पहुंचे, तो किसको कम टाइम लगा? जो बाद में निकला। पहुंचे एक साथ लेकिन टाइम जो लगा वो कम किसको लगा? जो बाद में निकला। अब समझ पाए कि नहीं बात आप? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड स्टोन, क्वेश्चन में बोला है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्टोन, जी का वैल्यू लेने बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन है पहला 0, दूसरा है 10 मीटर्स पर सेकंड, तीसरा है 15 मीटर्स पर सेकंड और चौथा है 25 मीटर्स पर सेकंड। अब देखिए सवाल काफ़ी अच्छा है। एक बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर। यहाँ पे एक स्टोन नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। फर्स्ट वाला अगर लें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और दूसरा वाला को इनिशियल वेलोसिटी u मिल रहा है जो कि 0 नहीं है ना। इसको यहाँ तक गिरने में टाइम जो लग रहा है t सेकंड्स लग रहा है, इसको एक कम लग रहा है, दैट इज t - 1 सेकंड्स लग रहा है। अब u बराबर 0 है और कुछ तो गिवन नहीं है ना, है ना। तो s बराबर पहले वाले के लिए फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट वाले के लिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s तो हमारा 20 है, नीचे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, एक्सेलरेशन भी नीचे होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 u0 टाइम t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना 10 इंटू टी स्क्वायर, तो 20, ये तो 0 हो गया,
5t², 5 चौक 20, तो t² आया 4, ये प्लस माइनस 2 आएगा तो सिर्फ पॉजिटिव लेंगे क्योंकि टाइम का ड्यूरेशन सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो 2 सेकंड्स लगा फर्स्ट वाले को हिट करने में, लेकिन दोनों एक साथ हिट किया और ये 1 सेकंड पहले, मतलब ये t जो आया ये 2 सेकंड्स आया, तो यहाँ टाइम कितना लगा 2 - 1 दैट इज 1 सेकंड, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड लगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम क्या लगा दें, सवाल में बोला द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्टोन इज, तो यहाँ पे होगा s बराबर ut प्लस हाफ at², ये लगाना सही होगा, देख लेंगे हम। तो s कितना है हमारा, s तो 20 मीटर ही है, u इनिशियली पता नहीं है वही निकालना है, टाइम इसको कितना लगा है 1 सेकंड। अब यहाँ t नहीं है, t - 1 है, t ही t - 1 है ना, इसको t' मान लेते हैं और यहाँ t' इस्तेमाल कर ले रहे हैं, ठीक है। ये टाइम लेना है बट टाइम 1 सेकंड कम होगा यहाँ पे, इस t को हम t' मान लिए, प्लस हाफ एक्सेलरेशन तो 10 है इंटू 1 का स्क्वायर, तो 20 बराबर u प्लस 2 5 10, तो यहाँ से u निकल के आया, 20 में 5 गया 15 मीटर्स पर सेकंड। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार आप लगा सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 2020 के 2 क्वेश्चंस थे, दोनों मैंने कर दिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चंस वो 2021 के, 2021 में 4 क्वेश्चंस पूछा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जा रहा है AMU के 11th साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रांस में, ये ख्याल में रखें, को हल्के में न लें मोशन को, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का। तो 2021 में जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं वह अ पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली अपवर्ड, अ पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली अपवर्ड। सिंपल सी बात है, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया, तो इसमें सिर्फ, मैं तो हवा को इग्नोर किया हूँ, हम लोग सब लोग हवा को इग्नोर करते हैं, तो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जितने सारे वो वैलिड है ना। अपवर्ड्स बोला पार्टिकल थ्रोन अप वर्टिकली, वर्टिकली अपवर्ड्स अब तो इस्तेमाल हो गया है ना, वर्टिकली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, with a velocity of 50 meter per second, the height up to which particle can rise, the height up to which particle can rise, और आसानी के लिए बोला है कि g का वैल्यू आप आराम से क्या लें 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन है 50 मीटर और दूसरा है हमारा 100 मीटर्स, तीसरा ऑप्शन है 125 मीटर्स और चौथा ऑप्शन है हमारा 150 मीटर्स। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप पहले ट्राई कर लें, मैं तो बनाना शुरू कर रहा हूँ। इनिशियली इसको कितना मिला है 50 मीटर्स पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ये जाएगा जब मैक्सिमम हाइट में पहुँचेगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मैं दिखा रहा हूँ कि जस्ट नीचे आएगा, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट में पहुँचते हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, और एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ, और नीचे को ही अगर हम पॉजिटिव मान लें, चलिए ऊपर कोई पॉजिटिव मानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन क्या होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली वेलोसिटी 0, इनिशियली 50 पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना है, हाइट मांगा है तो s बराबर ut प्लस, लिखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि टाइम गिवन नहीं है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एक और हमारे पास फार्मूला है v² - c² बराबर 2s। इसमें शॉर्टकट मत लगाइए, आपका फार्मूला गलत भी हो सकता है, याद ना हो तो एकदम शुरू से करें, v0 u50 उसका स्क्वायर टू एक्सेलरेशन -10 इंटू हाइट निकालना है, ये h मान लेते हैं, ये h है हमारा, तो क्या होगा, ये तो 0² 0 माइनस बाहर है 2500, पीछे माइनस है -20h, 0 0 कैंसिल, तो h बराबर हुआ 250/2, कितना हो गया 125 मीटर्स। कितना आंसर आया 125 मीटर्स, सी आंसर होना चाहिए, सही है, ठीक है। तो 2021 का मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया। अब 2021 में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, तो 3 और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब हम आएंगे 2022 में, है ना। तो 2021 में अगर हम दूसरा क्वेश्चन लें तो इसमें कह रहा है अब्दुल, ये एक NCERT का क्वेश्चन है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, आसान क्वेश्चन है, वाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed
for his trip to be 20 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब जब स्कूल जा रहा है अब्दुल तो वो देख रहा है कि एवरेज में उसकी स्पीड 20 किलोमीटर्स पर आवर है। मतलब हर एक घंटे में वो 20 किलोमीटर चलेगा अगर वो उस स्पीड से चले। मतलब एवरेज में गिवन है, इंस्टेंट स्पीड अलग अलग है, अलग अलग इंस्टेंट की अलग अलग स्पीड है, लेकिन एवरेज में उसका जो स्पीड निकल के आया है वो कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, उसी रास्ते से आ रहा है, अलॉन्ग द सेम रूट, मतलब जितना रास्ता वो गया उतना ही रास्ता वापस आया, जितना डिस्टेंस जाने का उतना डिस्टेंस आने का। देयर इज लेस ट्रैफिक। अब लेस ट्रैफिक होगा तो क्या होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा देगा, लेस ट्रैफिक। एंड द एवरेज स्पीड इज, देखिए स्पीड बढ़ा हुआ है, एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। अब पूरे जर्नी का, पूरे ट्रिप का, होल ट्रिप का, जाने का और आने का मांगा है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप, फॉर अब्दुल्स ट्रिप। ऑप्शंस हैं, पहला है 25 किलोमीटर्स पर आवर। मैंने ऐसे क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से कराया है, समझा है, गलत ना करें, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। 22 किलोमीटर्स पर आवर, 21 किलोमीटर्स पर आवर। अब आप देखिए, शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, लेकिन बढ़िया से अगर समझे हम लोग, ये घर है और यहाँ पे स्कूल है, स्कूल ही जा रहा है। जब जा रहा है तो मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस है, रास्ता कैसा भी है बट डिस्टेंस डी है, तो आने का भी डी होगा, जाने का भी डी होगा। क्यों? क्योंकि सेम रूट से जा रहा है, आ रहा है। 20 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, तो जाने का टाइम लगेगा d/20। अब वापस आ रहा है, सेम डिस्टेंस और कितना किलोमीटर्स पर आवर, 30 किलोमीटर्स पर आवर, टाइम निकल के आ जाएगा d/30। जो पूरा जर्नी है, एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, जाने का डिस्टेंस d, आने का d, टोटल डिस्टेंस निकलेगा, टाइम कितना, d/20 प्लस d/30, dd 2d, d कॉमन, 1/20 प्लस 1/30, dd कैंसिल, तो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2 नीचे 1 छुपा हुआ है, 30 और 20 का एलसीएम 60, तो यहाँ पे 3, यहाँ 2, तो 2/1, 60 ऊपर, 5 नीचे, 5 12 60, 12 दूना 24 किलोमीटर्स पर आवर। तो ऑप्शन क्या होगा, 24। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, 20 और 30 जोड़ के 50 होगा, 2 से डिवाइड करके 25 लाएगा, पहला ऑप्शन है जो कि गलत कर देगा। ठीक है। अब चूंकि डिस्टेंस डी, जाने का आने का डी, तो डिस्टेंसेज इक्वल हैं अलग अलग ड्यूरेशन में, है ना। तो ऐसे केस में हम शॉर्टकट लगा सकते हैं एवरेज स्पीड के लिए, 2v1 v2/v1 प्लस v2। ये आप अप्लाई करें, आपका ये वर्क है। v1 आप 20 पुट करें, v2 30, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ये तभी वैलिड है जब डिस्टेंसेज सेम हो अलग अलग इंटरवल्स में। ठीक है। तो ये था 2021 का दूसरा क्वेश्चन, जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से था, 9th क्लास का मोशन से। ओके बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, 2021 हो गया। हाँ नहीं हुआ नहीं अभी, 2021 का और भी क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 2021 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ऐसा क्वेश्चन आप करे भी होंगे। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये डायरेक्टली लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 0, समझ जाइए। एंड मूव्स अलोंग वाई डायरेक्शन, एंड मूव्स अलोंग वाई डायरेक्शन। एक डायरेक्शन फिक्स कर दिया, एक्स या वाई, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है, ये भी एक बात समझ आ गई। विथ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विथ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह रहा है तो ये कह रहा है आपको कि आप वो इक्वेशंस जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, ये सारे जो हैं 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑफ छूट गया हमारा, फॉर 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स तक एक्सेलरेट कर रहा है। एंड इट देन अब क्या हो रहा है, एक्सेलरेट करने के बाद, उतना एक्सेलरेट करने के बाद फिर एक्सेलरेशन खत्म हो गया, देन continues with
एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बहुत बढ़िया। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, द टोटल डिस्टेंस covered by the car in 10 seconds, by the car in 10 seconds since it started from the rest will be, ऑप्शन है 252 मीटर, ऑप्शन बी है 260 मीटर्स, ऑप्शन सी है 300 मीटर्स और ऑप्शन डी है हमारा 360 मीटर्स। तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। बोल रहा है टोटल 10 सेकंड्स हैं, लेकिन अगर हम 0 सेकंड से लेकर 6 सेकंड्स की बात करें तो यहाँ तो एक्सेलरेशन है, यहाँ तक जो टाइम का इंटरवल है कितना निकल के आया, 6 सेकंड्स। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दिया हुआ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो यहाँ जो s निकल के आएगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड, चूंकि स्ट्रेट लाइन बात है, वही डिस्टेंस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियली तो 0 है, टाइम हमारा कितना लग रहा है 6 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 6, टाइम कितना है 6 का, ये तो 0 हो गया, 2 3 6, 3 इंटू 36। आंसर आया पहला कि 0 से 6 सेकंड्स तक 108 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर हो गया। अब अगर हम एक्सेलरेशन से फाइनल वेलोसिटी निकाल के लेके आए अब 6 सेकंड तक, तो v बराबर क्या होगा u प्लस ए टी। यू कितना हमारा 0, एक्सेलरेशन कितना 6, टाइम 6, हर एक सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रहा है, तो 6 सेकंड के बाद 36 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, सिंपल। अब ये 6 सेकंड के बाद अपने वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन बंद हो गया। ठीक, अब अगर हम 6 सेकंड टू 10 सेकंड्स लें, जो कि हमारा टाइम का इंटरवल कितना आएगा 4 सेकंड, और वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है कितनी 36 मीटर पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में 36 मीटर, एक सेकंड में 36 मीटर, तो 4 सेकंड में यूनिटरी मेथड से निकल जाएगा, 36 चौक 2 144 मीटर्स। तो पहले चला एक्सेलरेटेड मोशन में 108 मीटर्स और यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 सेकंड में चला 144 मीटर्स, जोड़ के आया 8 4 12 5 252 मीटर्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई थिंक आपको बात समझ आई। ओके, तो 2021 का आई थिंक ये थर्ड क्वेश्चन है। हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा, फिर 2 क्वेश्चंस होंगे 2022 के और हमारी कहानी हो जाएगी फिनिश। और मुझे लगता है कि आप मज़े ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो मुझे आप बता सकते हैं बच्चों, है ना। टोटल हमारे पास अब 3 क्वेश्चंस बचे, जल्दी से जल्दी हम लोग अलविदा कहेंगे किसको, मोशन को। वैसे और भी हम कराएंगे लेकिन 2013 से लेकर 2022 तक हमने फिनिश कर दी, है ना। 2013 से 2018 तक मैंने एक वीडियो में बना दिया है, पीछे आप देख सकते हैं जाके किसी सर्च करके, जहाँ से मिल जाए, नहीं मिलेगा तो मुझे आप बताएं। 2021 में एक क्वेश्चन जो बचा है वो कह रहा है अ कार ऑफ मास 200 किलोग्राम, अ कार ऑफ मास इसमें लेके आ गया, बस आपको बेवकूफ़ बना रहा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मूव्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी, मूव्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं बोला है, स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर, बहुत बढ़िया। इफ़ ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, इफ़ ऑन ब्रेक अप्लाई करेगा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। ब्रेक्स अ कांस्टेंट डिसलेरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड, बहुत बढ़िया। स्पीड घटेगा तो डिसेलरेशन होगा, कितना डिसेलरेशन हुआ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब हर एक सेकंड में इसकी स्पीड जो डिक्रीज कर रही है वो 0.2 मीटर पर सेकंड डिक्रीज कर रही है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर इट स्टॉप्स, है ना, वुड बी, कितना है, पहला ऑप्शन है 0.1 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.5 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 2 किलोमीटर्स। बहुत बढ़िया। देखिए मास की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, इनिशियली जो वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर्स पर आवर है,
इसको चेंज करने का तरीका आपको पता होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, मैंने बताया वैसे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में, 1 घंटा 60 मिनट, 60 से और गुना करेंगे तो सेकंड में। 0 0 0 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10, 5/18 हो गया। 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर नहीं जानते हैं तो याद रख लें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 चौक 72, 5 चौक कितना आया, 20 मीटर पर सेकंड। ब्रेक अप्लाई किया और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा क्योंकि स्पीड डिक्रीज कर रहा है। स्पीड डिक्रीज कर रहा है और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, तब ऐसा होगा। ये आप धीरे धीरे फील कर सकते हैं। नहीं समझ आए तो मुझे आप बता सकते हैं, या मेरे काइनेमेटिक्स का लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे सारा डिटेल बताया गया है। एक्सेलरेशन निगेटिव 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव माने उसको। डिस्टेंस कवर्ड मांगा है, समझे। एस बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर डिसेलरेशन नहीं होता तो ये वाला तो आता ही नहीं। u कितना है हमारा, शुरू में है 20, और टाइम कितना लग रहा है, बिफोर स्टॉप्स बोला है तो ये लग ही नहीं सकता है, हमारा टाइम नहीं गिवन है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या इस्तेमाल कर लेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। फाइनली रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो 0 स्क्वायर माइनस u है 20, उसका स्क्वायर 2 इंटू एक्सेलरेशन निगेटिव 0.2 इंटू एस। निगेटिव तो बाहर है, 0 हो गया। 20 का स्क्वायर 400, और ये निगेटिव 0.4 एस, दैट मीन्स 400 बाई 0.4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एस ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ 0, एस आया हमारा 1000 मीटर्स, मतलब 1 किलोमीटर आंसर आया। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो 2021 भी फिनिश हो गया, बचा हमारा 2022, और उसको भी हम करेंगे फिर फिनिश, और ये वीडियो भी हो जाएगा फिनिश। उसके बाद हम फिर क्या करें पता नहीं, है ना, थक जाते हैं ना, तो फिर सो जाना पड़ेगा शायद, फिर जगेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। अब आते हैं 2022 जो कि लास्ट है हमारा, है ना। उसमें पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पूछा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अ पार्टिकल is moving in a circular path of radius r. The displacement after quarter a circle would be, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 0, सेकंड ऑप्शन है r√2, थर्ड ऑप्शन है πr, और फोर्थ ऑप्शन है 2r। ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। एक पार्टिकल है, ये सर्कल है और रेडियस r में वो घूम रहा है। इस रास्ते में क्वार्टर सर्कल बोला है, तो इसको अगर 4 टुकड़ों में बांटें, इसका एक टुकड़ा क्या होगा, क्वार्टर सर्कल, मतलब ए से लेकर बी तक। ये कितना डिग्री, 90 डिग्री है ना। ऐसा कर लेते हैं, ये रेडियस आर। चल तो ऐसे रहा है, लेकिन मांगा है डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्ट लेंगे, डायरेक्ट वाले को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है तो निकल जाएगा आपका, सिंपल, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये होता तो डिस्टेंस होता, है ना, डिस्टेंस नहीं निकालने बोला, डिस्प्लेसमेंट बोला। आर स्क्वायर क्या होगा, 2r स्क्वायर का रूट, तो हो जाएगा आर स्क्वायर का रूट आर, और √2 अंदर रह गया, तो आंसर होगा r√2, सिंपल। अगर ये हमारा क्या होता, डिस्टेंस निकालना होता, तो पूरा चक्कर में 2πr, आधा में πr, उसका आधा πr/2 आंसर होता। ठीक है, तो सिंपल सा r√2 आंसर होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये आप खुद ही कर लिए होंगे। जो क्वेश्चन अभी दिया हुआ है, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये पहली बार ही क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। 2022, है ना, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 पार्टिकल्स, टाइम ग्राफ ऑफ 2 पार्टिकल्स ए एंड बी, 2 अलग अलग पार्टिकल है। पार्टिकल का मतलब यहाँ पे साइज इंपॉर्टेंट नहीं चलेगा, तो उसका डिस्टेंस कवर्ड इतना ज़्यादा होगा उसके साइज से कि हम साइज को इग्नोर कर सकते हैं। आर स्ट्रेट लाइन्स इंक्लाइंड एट 30 डिग्री with time axis
and at 30 degree to displacement axis respectively, the ratio of velocities of the two particles is, ऑप्शन है पहला 1, दूसरा 1/3, तीसरा 2/3 और चौथा 1/4। तो पहले समझते हैं कि क्या चीज़ है ये, है ना। ग्राफ किस किस के बीच है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का, इधर टाइम इधर है डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक ए पार्टिकल है, दूसरा बी पार्टिकल है। दोनों जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। पहला वाला 30 डिग्री टाइम एक्सिस के साथ बना रहा है और दूसरा 30 डिग्री डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ बना रहा है। वेलोसिटीज मांगा है। अब सोचिए अगर हम ये लें, अगर कोई ग्राफ लें सिंपल सा, ये टाइम है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा ग्राफ है, तो ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट और क्या टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये हमारा थीटा हो तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट और ये होगा टाइम, मतलब ये पूरा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही तो वेलोसिटी होता है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है परपेंडिकुलर, टाइम क्या है बेस, यही हमारा क्या होगा tan थीटा। मतलब जो टेंजेंट है डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का ग्राफ का टेंजेंट या स्लोप, वो क्या देगा वेलोसिटी। लेकिन ये एंगल क्या दिया 30 डिग्री डिस्प्लेसमेंट के साथ। एंगल किसके साथ लेना है? टाइम के साथ। तो ए वाला तो 30 डिग्री बना रहा है, तो बी वाला कितना बनाएगा? इधर से 30 इधर से कितना होगा 60 डिग्री। क्लियर है? तो tan 30 डिग्री ए वाला वेलोसिटी मिलेगा और tan 60 डिग्री बी वाला वेलोसिटी मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो वेलोसिटीज का जो रेशियो है VA और VB का, तो एक होगा tan 30 डिग्री बटे क्या होगा tan 60 डिग्री। tan 30 कितना होगा 1/√3 और tan 60 डिग्री √3, 1 छुपा हुआ है नीचे, तो 1/√3 गुना 1/√3, तो आंसर होगा 1/3। तो जो B की वेलोसिटी है वो A से 3 गुनी है। और बात भी समझ आ रही है, देखिए B वाला ज़्यादा तेज़ी से वो अपने डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड ज़्यादा है उसकी। आई थिंक मेरी बातें आपको समझ आई होंगी, ये सारे जो मैंने डिस्कशंस किए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया से समझ आया होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके और कोई दोस्त हैं उनको नहीं पता इस चैनल के बारे में, तो उन्हें आप ज़रूर बताएं, क्योंकि आगे एग्ज़ाम है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1.5 महीने के बाद अप्रॉक्सीमेटली एग्ज़ाम है। तो जिन बच्चों को लगता है कि आपके दोस्त हैं उसको फ़ायदा होना चाहिए इस वीडियो से, तो आप उसको ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियोज़ को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।